सियावर रामचंद्र की जय। आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारा खास कार्यक्रम वो जो जानना जरूरी है, और वही जो कुछ जाना जरूरी है रामचरितमानस में वो क्या है जो हमें दिखता तो है, जो हम पढ़ते तो हैं, किंतु उसकी वास्तविक समझ क्या है। उस समझ का, उस समझने की गति का नाम है चलो राम की ओर। रामचरितमानस में हम राम की ओर प्रस्थान करते हैं, और अभी तक हम जितने पायदान होकर के गुजरे हैं, हमें एक नई चीजों का भान हुआ है, नई परिपाटी मिली है। और वो जो सनातन की परंपरा है, सनातन की पद्धति है, सनातन का मान है, सनातन का अभिमान है, वो हमें देखने मिला है। इस यात्रा में आज हम जिस पड़ाव पर हैं, उस पड़ाव से भी हमें कुछ सीखने मिलेगा। हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुप्रसिद्ध कथावाचक श्रद्धेय रमेश शर्मा जी। आपका बहुत स्वागत है, अभिवादन, अभिनंदन करता हूं। आज हम अयोध्या कांड की जिस कथा पर हैं श्रीमन, वहां मथुरा का उल्लेख किया गया है। भगवान श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही हैं, और बाबा तुलसी जब लिखते हैं कि नाम मंथरा मंदबती चेरी के कई केर, और अजस पिटारी ताही करे गई गिरा मति फेर, कि सरस्वती ने उनकी बुद्धि को पलट दिया, क्योंकि देवताओं ने सरस्वती जी से प्रार्थना की थी। और यदि हम चर्चा करें, बात करें कि यहां भगवान श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है। दशरथ जी ने जब देखा कि कान के पास उनके बाल सफेद हो रहे हैं, गुरुजी के पास गए, मंथन किया, उनसे चर्चा की, और भगवान श्री राम के राज्याभिषेक की बात, हालांकि भगवान श्री राम ने कहा कि जब सारे भाइयों का जन्म एक साथ हुआ, शिक्षा एक साथ हुई, विवाह एक साथ हुआ, तो केवल मेरा राज्याभिषेक क्यों, युवराज बनाने का नाम सिर्फ मेरा क्यों। लेकिन यहाँ जब हम देखते हैं कि भगवान श्री राम लौटे हैं विवाह करके, कुछ अंतराल के बाद में तैयारियां हो रही हैं, तो दशरथ जी अभी क्यों चाहते थे कि श्री राम जी को युवराज बनाया जाए, उनका राज्याभिषेक किया जाए। यदि ये स्थिति और टल जाती तो शायद जो स्थितियां निर्मित हुई भविष्य में वो न हो पाती। तो सबसे पहले कि दशरथ जी की क्या मंशा थी, दशरथ जी क्यों चाहते थे कि भगवान श्री राम इस समय अवध के युवराज बने। देखिए, स्वाभाविक रूप से जैसे कि हम रामचरितमानस की चर्चा कर रहे हैं, जी। इस चर्चा में हमको दोनों धाराएं बहुत स्पष्ट मिलती हैं। एक तो वो धारा बहुत स्पष्ट है जो सनातनी है और दिव्य है, अलौकिक है, राम जी के अवतार के संदर्भ में, और दूसरी उनके मानवीय आचरण से हमें सीखने और सिखाने की बात। यहाँ वाल्मीकि रामायण में हल्का सा एक चित्रण ये आया है कि जब राजा दशरथ जी ने दर्पण देखा और दर्पण देख करके उनको अपनी मृत्यु निकट होने का आभास हुआ, ये उन्होंने सभा में इसका उल्लेख किया है कि उनको अपनी मृत्यु निकट दिखी। इसलिए उन्होंने कहा कि कल हमको राज्याभिषेक करना है, राम का राज्याभिषेक करना है। फिर उनसे पूछा गया कि आप राम का ही राज्याभिषेक क्यों करना चाहते हैं। तो एक तो यहाँ पर दशरथ जी को अपनी मृत्यु दिखी भी, हमने घटनाक्रम में आगे देखेंगे कि वो फिर मृत्यु वाकई उनकी हुई, 2 दिन के 3 दिन के भीतर ही उन्होंने संसार से विदा हुए। तो उनको अपनी मृत्यु दिखी और उनको लगा कि मैं अपने जीवित रहते हुए सिंहासन पर राम को देख लूँ। तो राम के जिन गुणों का वर्णन आया है, जिनके कारण सारे सभासदों ने, खुद दशरथ जी ने और सारे लोगों ने निर्णय लिया, और ये वर्णन दोनों रामायणों में है, रामचरितमानस में भी है, बाबा तुलसी की में है। तो सबसे पहले तो राम जी में जो एक बड़ा गुण था, वो धीर थे, वो गंभीर थे, वो कम बोलते थे, वो सुनते ज़्यादा थे, उपकार का ध्यान रखते थे, और व्यक्ति की बातचीत से उसका निर्धारण करते थे। ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने आकर के उनकी बहुत प्रशंसा की और उसको उन्होंने अच्छा मान लिया, वो उसकी बातचीत के आधार पर गुणों का निर्धारण करते थे। शस्त्र संचालन का नियमित अभ्यास करते थे, ये वाल्मीकि जी ने बहुत स्पष्ट लिखा है। शस्त्र और अस्त्र का वो नियमित करते थे, बड़ों का सम्मान करते थे, गुरु से और माता पिता से पूछ करके वो सारे काम करते थे। इसके अलावा उनका जो तंत्र था, वो सूचनाओं के आधार पर निर्णय लेते थे, और न्याय व्यवस्था को अगर वो निर्णय कर रहे हैं तो उसके उचित तर्क भी देते थे। कई बार बोलने समय देश काल को देख कर के बात करते थे। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है, बात सत्य होती है, लेकिन उस बात को हमको कब बात करना है, वातावरण उसका कैसा है, क्या सत्य बोलने का ये अवसर है कि नहीं, ये सारी की सारी चीज़ें
उनमें बहुत सारी थी। तो जिस प्रकार सूर्य, ये उपमा दी है, बाबा तुलसीदास ने भी उपमा दी है और वाल्मीकि ने भी उपमा दी है कि जिस प्रकार सूर्य की पहचान उसके प्रकाश से होती है, उसी तरीके से राम जी की पहचान उनके गुणों के कारण हुई। और दूसरा, यहाँ पर ये लीला भी है। अगर भरत वहाँ पर अयोध्या में होते, भरत जी अगर अयोध्या में होते, उनकी उपस्थिति में राज्याभिषेक होता, तो आप कल्पना कर सकते हैं क्या भरत जी ये बाधा होने देते? क्या भरत जी राम जी को वन जाने देते? वो खुद अपनी माता से पहले ही बात करके रोक लेते, तो राम जी का वन गमन रुक जाता। और राम जी का अगर वन गमन रुक जाता तो कैसे फिर रावण का उद्धार होता, कैसे राक्षसों का वध होता? तो ये प्रभु की खुद की लीला थी, वो उनकी अपनी रचना थी कि भरत जी बाहर रहें, ननिहाल में रहें, भरत जी ननिहाल में रहें, तब ये अचानक राज्याभिषेक का निर्णय हो। अगर भरत जी के ना होने का सबसे बड़ा बहाना जो मंथरा को और कैकई को मिला, ये बाधा बिल्कुल ना आती। इसलिए ये प्रभु की लीला थी, उस लीला के तहत ही ये निर्णय हुआ है। बहुत उत्तम बात आपने कही कि ये सब लीला है और भगवान श्री राम के गुणों को देख करके दशरथ जी और सभासदों ने उन्हें युवराज बनाने का निर्णय लिया था। यहाँ जब कथा आगे बढ़ती है तब बाबा तुलसी उल्लेख करते हैं कि दीख मंतरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा, पूछे से लोगन काहे उछाहू, राम तिलक सुन भा उरताहू, करही विचार कुबुद्ध को जाती, होय अकाज कवन विधि राती। यहाँ पूरा नगर उल्लास में है, पूरी प्रजा खुशी है कि भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो रहा है। लेकिन बाबा तुलसी जब लिखते हैं कि राम तिलक सुन भा उरताहू, मंथरा, मंथरा को दुख क्यों हुआ? क्या भगवान श्री राम से कोई बैर था मंथरा का? वो नहीं चाहती थी कि श्री राम जी का राज्याभिषेक हो, राज तिलक हो। और यदि हम जैसा कि चर्चा करते हैं कि रामचरितमानस में जो कुछ लिखा गया, तुलसीदास जी ने जब लिखा और कथा त्रेता की है, लिखा गया 450 वर्ष पूर्व, चर्चा हम आज कर रहे हैं। वर्तमान परिदृश्य में यदि हम देखें तो यदि कैकई मंथरा से सावधान हो जाती तो ये अजस नहीं होता। आज हमें किस तरह की मंथरा से सावधान होने की आवश्यकता है? देखिए, यहाँ ये जो मंथरा की कथा है, इसे भी हम दो धाराओं में देख सकते हैं। एक मंथरा रामचरितमानस का जो घटनाक्रम है उस घटनाक्रम में, और दूसरी इससे आज के जीवन में संदेश में। सबसे पहली बात तो जो है, उस चूंकि वो प्रभु की लीला थी, उसमें कर्ता भी प्रभु हैं, कर्म भी प्रभु हैं, कर्म फल भी वो ही हैं, क्रिया भी वो ही हैं, सारे के सारे निमित्त हैं। रामचरितमानस की रचना में अगर आप देखेंगे तो कोई दोषी नहीं है। कहने के लिए हम कह सकते हैं कि राम जी को जो वन जाना पड़ा है और उनके ऊपर जो वन यात्रा का, वनवास का जो कष्ट आया है, उसका निमित्त कैकई बनी। फिर हम अगर एक कदम आगे चलें तो हम कह सकते हैं कि कैकई की सारी बुद्धि मंथरा ने भ्रमित की। फिर हम अगर एक कदम आगे चलें तो मंथरा की बुद्धि सरस्वती जी ने भ्रमित की। फिर अगर हम एक कदम आगे चलें तो सरस्वती जी से आग्रह सारे देवताओं ने किया। फिर हम अगर एक कदम आगे चलें कि देवता क्यों चिंतित थे? देवता इसलिए चिंतित थे कि धरती पर दुष्टों का जो भार था वो बढ़ता चला जा रहा था। और फिर उन दुष्टों का नायक वो रावण था जिसको खुद भगवान ने कहा था कि मैं तेरा उद्धार करने के लिए स्वयं धरती पर आऊँगा, तो उसका उद्धार भी होना था। तो इस पूरे घटनाक्रम में देखेंगे तो अगर उस घटनाक्रम में कोई दोषी नहीं है, सब कहीं ना कहीं निमित्त है, प्रकृति है, उसके अनुसार ये घटनाक्रम चला। अब दूसरी बात आती है मंथरा की बात। आखिर सरस्वती जी ने अपनी बुद्धि बदलने के लिए मंथरा को ही क्यों चयन किया? सरस्वती माता कैकई की भी बुद्धि भ्रमित कर सकती थी, राम की भी भ्रमित कर सकती थी। जैसा कि राम जी ने कहा है कि सारे भाई होते तब राज्याभिषेक होता, वो दशरथ की भी बुद्धि, दशरथ जी की भी बुद्धि भ्रमित कर सकती थी। उन्होंने मंथरा को ही क्यों चुना? उसमें आया है, बाबा तुलसीदास ने भी लिखा है, वाल्मीकि जी ने भी लिखा है कि वो मंद बुद्धि थी। तो वो मंद बुद्धि थी, तो मंद बुद्धि लोगों की बुद्धि जल्दी बदल जाती है। जो बुद्धिमान होते हैं, धीर गंभीर होते हैं, उनकी बुद्धि पर विपरीत परिस्थितियां भी उनकी बुद्धि को भ्रमित नहीं कर सकते। राम जी के बारे में, भरत जी के बारे में, माता कौशल्या के बारे में, सबके बारे में रामचरितमानस में भी धीर बुद्धि लिखा है। इनकी बुद्धि कभी किसी ने नहीं कोई बदल सकता था, तो सरस्वती जी को ये लगा कि इसी की बुद्धि बदली जा सकती है। तो सबसे पहले, फिर दूसरी मंथरा ने आकर के कैकई को कहा। अब यहाँ पर मंथरा ने जो कमजोर नस होती है उस कमजोर नस को दबाया। मंथरा ने जो आलोचना की है उसने राजा दशरथ की आलोचना बाद में की है।
किस प्रकार कौशल्या माता का वैभव बढ़ेगा जी। उसकी चर्चा पहले की है, और किस प्रकार भरत को नुकसान होगा उसकी चर्चा की है। यहाँ जो स्त्री का मनोविज्ञान होता है, कई बार एक से अधिक पत्नियां किसी व्यक्ति की होती हैं तो उनमें कहीं ना कहीं सुख को लेकर के, सुविधा को लेकर के एक स्पर्धा जैसी भाव तो रहता है। जी। ये ठीक है कि उस समय तक नहीं था, तो मंथरा ने उसी पॉइंट को दबाया। उन्होंने कहा, मंथरा ने कैकई को समझाया, जब वो पहली बार आई है तो कैकई ने डांटा है, जी। और कैकई ने डांट करके मंथरा को कहा है कि राम जैसा पुत्र, सीता जैसी बहू, ये सबको मिलना चाहिए। पूरी चौपाई लिखी है बाबा तुलसीदास जी ने, और कहा है कि ये राज्याभिषेक का समय है, तो मुझे कुछ मांग ले, कुछ मैं तुझे उपहार दूं। यह बाबा तुलसीदास जी ने तो ये लिखा है कि उपहार देने की बात कही, वाल्मीकि जी ने लिखा है कि उन्होंने मूल्यवान उपहार दिया है जिसे फेंक दिया था मंथरा ने। तो उसके बाद जैसे ही उसने कौशल्या माता के वैभव बढ़ने की बात, उनका बेटा जो अगर राजा बन जाएगा कैसे उनका वैभव बनेगा, उसकी चर्चा की, तब कैकई माता ने सुनना शुरू किया। और फिर दूसरे चरण पर आकर के कहा कि भरत का क्या होगा, अगर राम को राज्य मिल गया तो राम के बच्चों को ही राज्य मिलेगा, भरत जो है वो किनारे हो जाएगा। प्रत्येक माँ के भीतर अपने पुत्र के प्रति स्नेह होता है, इसलिए कैकई उसमें भ्रमित हुई। यहाँ पर जो संदेश हमें आज मिलता है, आज हम अपने दैनिक जीवन में देखें, कितने लोग हैं जो दूसरे की आलोचना करते हैं, अच्छे काम में बाधा डालते हैं। हमारी कितनी माता बहनें हैं, उनसे घर में आके कहते हैं कि तुम्हारा पति फला के साथ घूम रहा, और वो उससे झगड़ा करने लगती हैं। तो ये जो कहने वालों से ग्रहक जो कलह होती है, ये पूरा प्रसंग लेकर के बाबा तुलसीदास जी ने और महर्षि वाल्मीकि ने जो लीला करके, भगवान ने भी लीला करके और उन प्रसंगों को लिख करके समाज को सावधान किया है कि यदि चुगली करने वालों से, आलोचना करने वालों से अगर दशरथ के परिवार में कलह हो सकती है, विनाश हो सकता है, अपशकुन हो सकते हैं, पति विहीन हो सकती है कैकई, सारा सुख जा सकता है, उसको पुत्र ने भी त्याग कर दिया उसकी भूमिका को लेकर के, तो तुम्हारी क्या स्थिति बनेगी। इसलिए घर परिवार के बारे में सामूहिकता बनी रहे, आपका कुटुंब एक सा बना रहे। कुटुंब को तोड़ने के लिए जो भी शक्तियां काम कर रही हैं, उन बातों से सावधान रहने की जरूरत है। ये जो मंथरा और कैकई का प्रसंग है, एक और बात कहना चाहता हूँ। यहाँ मंथरा को कहा गया है कि वो इंद्र की अप्सरा थी। इंद्र की अप्सरा थी तो इंद्र ने स्वयं भविष्य की घटनाओं को ध्यान में रख करके उसको मंथरा के रूप में कैकई प्रदेश में भेज दिया था। उसने कैकई को बचपन में पाला भी है, और वो साथ विवाह के साथ जो है साथ अयोध्या आई है। तो कहने का अर्थ जो है वो प्रभु की लीला थी, लेकिन वो लीला हमें सिखाने को है, हमें समझाने को है। कोई भी बात, घर परिवार की बात हो, संस्थान की बात हो, आपके कार्यालय की बात हो, कोई व्यक्ति आपके बॉस के बारे में, आपके वरिष्ठों के बारे में, आपके सहयोगियों के बारे में कुछ आकर के चुगली करता है, तो आप उसको अपने विवेक से विचार करें, उसके अनुसार आचरण ना करें। बिल्कुल उचित बात आपने कही कि ये जो संवाद है, ये जो घटना है, ये घटनाक्रम है, ये जो कथा है, ये जो कथानक है, ये हमें शिक्षा देता है। यहाँ एक बात का और उल्लेख करना चाहूँगा कि जैसा आपने कहा कि जब कैकई से उन्होंने कहा कि इस तरह से घटनाक्रम हो रहा है, राज्याभिषेक हो रहा है, क्या तुम्हें इस बात की जानकारी है, और तुम्हारा अहित होने वाला है, राजा तुम्हारा अहित करने वाले हैं। तब कैकई ने क्रोध किया और कहा कि पुण्य से कबहू कहस घर फोरी, तब धर जीभ कढ़ावहु तोरी। यदि दोबारा ऐसा कहा तो तुम्हारी जीभ खींच ली जाएगी, तुम्हारी जुबान खींच ली जाएगी। कैकई ने क्रोध किया, लेकिन बाबा तुलसी इसके ठीक बाद जब लिखते हैं तो रामचरितमानस का अयोध्या कांड का 14वां दोहा कि काने खोरे कूबरे कुटिल कुचाली जान, तिय विशेष पुनि चेर कहे भरत मात मुस्कान। ये जो शब्द लिखे हैं बाबा तुलसी ने, और ये कैकई ने जो बात कहे, भरत जी की माता ने जो शब्द कहे कि काने खोरे कूबरे कुटिल कुचाली जान, बाबा तुलसी क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या सामाजिक परिदृश्य उपस्थित करना चाहते हैं, क्या वास्तव में, क्योंकि ये जो चीजें हैं कई बार हम देखते हैं कि अंचलों में भी कुछ कहावतें होती हैं। तो इस चौपाई के माध्यम से, इस अर्धाली के माध्यम से, आपने कहा कि वो मंदबुद्धि थी इसलिए उसका नाम मंथरा था। तो ये जो सीख देने वाले हैं, यदि ये काने खोरे कूबरे कुटिल कुचाली जाने, यदि वो कुटिल हैं, वो कुचाल करने वाले हैं, तो उनसे कैसे सावधान रहें फिर।
ये निश्चित रूप से ये बाबा तुलसीदास जी ने उपमाएं दी हैं। जी फिर उन्होंने एक बात और लिखी है, ये जो काने कोरे कुबरे जी कुटिल, जी। तो ये काने कोरे कुबरे ये उपमा दी है उन्होंने। और उपमा दे करके कि जिस तरीके से इस तरह के व्यक्ति कैसा स्वरूप होता है, ठीक उसी प्रकार उनके विचार कुटिल होते हैं। और ये मृदुभाषी थी, मीठा बोलती थी, लेकिन इसका मन बिल्कुल जिस तरीके से कुबड़ को हम क्या बोलते हैं, कुबरे को, कि एक विशेष प्रकार की गठरी जैसी पीठ के ऊपर होती है। तो ये उपमा दी गई है कि ऐसे लोगों के मन में बुरे विचार होते हैं और बुरे विचारों की पोटली उनके हृदय में होती है और वो किसी भी प्रकार के शुभ कार्य को देख नहीं सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति आकर के अगर कुटिल बात कह रहा हो, वो मीठे ही शब्द कह रहा हो और आपके हित को दिखा करके कह रहा हो, उससे हमको सावधान रहने की आवश्यकता है। ये सारी चूंकि वो अगर इंद्रलोक की अप्सरा थी, तो इंद्रलोक की अगर अप्सरा थी तो उसको इस तरीके से विकृत देहाष्टि का उसका कोई प्रश्न उठता नहीं था। और अगर विकृत देहाष्टि होती तो कैकई नरेश उसको अपने राज परिवार में भी नहीं रखते, कैकई को बचपन में पालने के लिए भी नहीं रखते। तो ये सारी की सारी उपमाएं हैं कि ये जो उपमाओं के ये उसके कुटिल विचार की उपमाएं हैं। तो समाज को इस बात का संदेश दिया है। बालकांड में भी अगर आपने देखा होगा, बाबा तुलसीदास जी ने अनेक स्थानों पर कुटिल लोगों की जो पहचान बताई है, उनकी शब्द शैली कैसी है, उनका बात करने का तरीका कैसा होता है, वो सारी उपमाएं दी हैं। तो यहाँ पर यही सावधानी बरतने को बाबा तुलसीदास जी ने कहा है और वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि ने भी कहा है कि हमको इस तरह के कुटिल लोगों से, जिनके मन में पाप की गठरी भरी हुई है, ईर्ष्या की गठरी रखी हुई है, द्वेष की गठरी रखी हुई है, जो किसी का शुभ देख नहीं सकते हैं, सदैव दूसरों की आलोचना करते हैं, वो कितने ही मृदुभाषी क्यों ना हो, ऐसे लोगों से सतर्क रहना है। ये संदेश है इस कथा का। बिल्कुल उत्तम बात आपने कही, क्योंकि आपने उपमा की बात कही तो बाबा तुलसी ने एक उपमा और दी है मंथरा के लिए कि सज प्रतीत बहुविधि गढ़ छोली और अवध साढ़ साती तब बोली, कि अवध की साढ़े साती के रूप में मंथरा की उपमा दी है। और यहाँ एक बात और है, कई बार प्रयास किया, बहुत मीठी भाषा, जैसा आपने कहा कि कुटिलता के रूप में कुटिल से कुटिल मीठी भाषा का प्रयोग करके केकई को समझाने का प्रयास किया। और बाबा तुलसी लिखते हैं कि मन मलिन मोह मीठ नृप राव और सरल स्वभाव, ये कई तरह की बातें कही हैं। क्या हम आज के परिदृश्य में जब देखते हैं श्रीमान, लोग कहते हैं कि यदि कोई घर टूटता है तो उसमें घर वालों का ही भूमिका होती है। यहाँ घर फोरी नाम रखने की बात भी कही है। लेकिन यहाँ एक बात है, केकई ने जिस तरह से एक बार, दो बार, तीन बार प्रयास किए मंथरा ने, बाबा तुलसी ने पूरी विस्तृत चर्चा उसमें लिखी है। और केकई ने कई बार उसको नकारा कि नहीं, तुम गलत बोल रही हो, राम तो मेरा सबसे प्रिय है, राम तो तुम्हारा भी प्रिय है, फिर तुम राम के लिए ऐसी बातें क्यों कह रही हो। तो केकई यदि बात मान जाती है तो जो कुटिलता है वो सफल हो जाती है। हालांकि आपने कहा है और बाबा तुलसी ने लिखा कि लीला है, हम दो प्रसंग में देखते हैं। लेकिन यहाँ यदि केकई नहीं मानती तो अपने ही लोग यदि हमें उचित सलाह नहीं दे रहे हैं, अपने ही लोग, भले ही वो हमारे बड़े हैं, जब वो उनके साथ में आई थी, उम्र में बड़ी थी मंथरा, वहां से केकई से साथ में आई थी, तो क्या उनकी बात ना मानना हमारे लिए हितकारी होगा। देखिए, मोटे तौर पर जो कुटिल लोग होते हैं जी वो सलाह को एक बार और दो बार दे करके चुप हो जाते हैं, सज्जन लोग। जी लेकिन कुटिल लोग जो होते हैं वो बार बार देते हैं। ये ठीक उसी प्रकार है, रस्सी कैसी होती है, रस्सी कितनी कोमल होती है और पत्थर कितना कठोर होता है। एक समय हुआ करता था, कुएं से जब पानी खींचा जाता था तो बार बार जब रस्सी निकालते थे तो पत्थर में निशान पड़ जाते थे। जो लोग गांव की पृष्ठभूमि के हैं वो इस बात को समझते हैं कि पत्थर में भी निशान पड़ जाते हैं। या जैसे मान लीजिए मोगरी से आप कपड़े धोते हैं तो कपड़ा और पानी कितना कोमल है, लेकिन वो मोगरी भी घिस जाती है। तो स्वाभाविक रूप से कुटिल लोग उसी प्रवृत्ति के होते हैं और जब तक वो घिस नहीं देंगे, अब निशान नहीं डाल देंगे, वो पीछा नहीं छोड़ते। माता कैकई ने कितनी बार डांटा है उसको, लेकिन उसके बाद भी वो चुप नहीं हुई और कहीं ना कहीं प्रसंग बदल बदल करके, विषय बदल बदल करके वो भरत के सामने किस प्रकार कष्ट आ सकते हैं, उसने अनेक प्रकार के कष्टों का विवरण दिया है कि किस तरीके से भरत की स्थिति राम कर देंगे, कुछ दिनों बाद क्या हो जाएगा।
तो वो बार बार लगी रही। तो यहाँ ये जो संदेश दिया गया है कि कुटिल व्यक्ति बार बार जो लगा रहेगा तब भी आपको विचलित नहीं होना है, माता कैकेयी यहाँ पर विचलित हो गई। दूसरी बात जो आती है, यदि हमसे बड़ा हम कोई सलाह दे रहा है तो आप विवेकवान हैं, आप बुद्धिमान हैं, उस सलाह को सत्य की कसौटी पर कस करके देखिए। माता कैकेयी को यहाँ पर राम के व्यवहार को देख करके, चूंकि वो राम की इतनी प्रशंसक थी, उन्होंने राम को जन्म से लेकर के विवाह होने बाद तक का पूरा विवरण देखा था, कौशल्या का स्वभाव भी उनके सामने था। राजा के माता कैकेयी को सर्वाधिक प्रीत करते थे, तीनों रानियों में सर्वाधिक प्रीत वो कैकेयी से करते थे और कैकेयी की कक्ष में अधिकांश रहते थे। तो फिर माता कैकेयी को इस बात का, इस सत्य की कसौटी पर, सबके व्यवहार की कसौटी पर खरा करके देखना था, ये सलाह कितनी उचित है और कितनी अनुचित है। बन जाने के अलावा भी वो कोई दूसरी बात भी कह सकती थी, ये कहीं ना कहीं अपने भरत के, अपने पुत्र की रक्षा के लिए भी कोई बात कह सकती थी। दो अलग अलग बात होती है, राम को वन भेजना और भरत को राजगद्दी। इसके अलावा राम का अहित किए बिना भी वह भरत का हित कर सकती थी, कुछ ऐसा राज को बंटवारे की बात कर सकती थी, या वो चुप हो सकती थी। ये संदेश इस बात का है कि अगर कोई बड़ा है और वो अनुचित सलाह दे रहा है, उसके अनुसार आप अपनी आँख में पट्टी बांध करके उसके अनुरूप ना चलिए, उस सलाह को अपने विवेक और अपने कौशल और बुद्धि की कसौटी पर रखिए, उसके बाद कुछ निर्णय लीजिए। बिल्कुल उत्तम बात आपने कही कि हमें उस जो भी बातें हैं उनको अपनी बुद्धि पर, उस अपनी बुद्धि की कसौटी पर परखना है और परखने के बाद में फिर हमें उन पर अमल करना है। यहाँ मंथरा अपनी नीति में कामयाब हो गई है। कैकेयी को उन्होंने जो कहना था, जो सिखाना था, वो हो गया, क्योंकि कैकेयी ने खुद कहा है कि भामिनी करहु त कहो उपाई, मैं तुम्हारी सेवा वस रहूं। तो वो उपाय पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। एक तरह से जब वशीभूत हो गई, क्योंकि उनको बताया गया था कि पूछहूँ गुनहु देख तिन खांची, और भरत भुआल हों यह साची, पुत्र का राजा बनना किस माँ को बुरा लगेगा। और इस तरह की जो छोटी छोटी बातें हैं, जैसा कि श्रीमान रमेश शर्मा जी ने कहा कि हमें उन बातों को अपनी बुद्धि पर परखना है। केवल भरत का बुरा हो रहा है ये नहीं, राम का हित हो रहा है क्या, ये विचार यदि कैकेयी करती तो ये चीज हमें आज के परिदृश्य में यदि समझना है। ठीक है, ये भगवान की लीला है और ये सब कुछ भगवान के प्राकट्य से पूर्व तय था कि क्या घटनाक्रम होना है, किंतु यहाँ हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अब जो हमारे बहुत हितैषी बनते हैं, क्या वास्तव में वो हमारे हितैषी हैं, क्या उनकी बातों में हमारा हित है। ये हमें सीख मिलती है कैकेयी और मंथरा के संवाद से, कि मंथरा ने किस तरह से कैकेयी को अपने जाल में, अपने अंकुश में लिया है। श्रीमन, विषय ऐसा है कि बहुत विस्तृत चर्चा हो सकती है, किंतु समय हमें अनुमति नहीं देता है, तो आज की चर्चा को विराम देंगे। कल फिर इसके आगे की कथा पर हम चर्चा करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत आभार। जिस तरह से परम श्रद्धेय कथावाचक रमेश शर्मा जी ने कहा कि हमें किन बातों का आकलन करना है, हमें किन बातों को परखना है, उन विषयों का हम जब तक परीक्षण ना करें तब तक ना माने। कुबरी करी कबुल कैकेयी, कपट छुरी और माहुर दी, क्योंकि वो तो बलि पशु थी ना। लखई न रान निकट दुख कैसे, हर ही चरित तेने बलि पशु जैसे। तो हमें परीक्षण खुद में करना है, तब हमें उन पर अमल करना है। कल इसके आगे की कथा कि कैकेयी के वो 2 वरदान कौन से हैं और कैकेयी ने उन वरदानों में क्या मांगा और वो वरदान क्यों मांगे, इस पर हम विमर्श करेंगे। आप बने रहें देश न्यूज के साथ। सियापति रामचंद्र की जय।